जी हाँ, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभार्थी किसान हैं, तो भाई इन दोनों योजना से जुड़ी खास महत्वपूर्ण जानकारी खबर आज के इस वीडियो पे शामिल है। तो फिर पूरी वीडियो पर बने रहिए और किसान है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसी ही अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हर रोज पाने के लिए। जी हाँ किसान भाइयों, खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को 27 जुलाई 2023 को 14वीं किस्त मिली। इसके पहले 13वीं किस्त 27 फरवरी को जारी किया गया था, लेकिन हमारा किसान भाइयों का ये भी कमेंट आ रहा है कि उनके खाते में 14वीं किस्त पैसे नहीं आई है। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कि आपको 14वीं किस्त न मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है। जैसे कि किसान भाइयों, आप सभी लोगों को भी पता होगा कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत लाभ लेने वाले किसानों को 3 काम करवाना जरूरी होता है, जैसे कि KYC, आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग का काम। यानी कि ये जो 3 काम है आप लोगों को करवाना है। ठीक है, अगर आपके खाते में 14वीं किस्त के पैसे नहीं आए हैं तो इसके पीछे यही कारण हो सकता है। तो चलिए फटाफट जानते हैं जो 3 काम है आप नहीं किए हैं तो इसको कैसे करवाना है और इसके पीछे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं KYC के बारे में। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल पर KYC अपडेट का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही फेस ऐप का भी उपलब्ध कराया गया है। तो इसके अंतर्गत KYC करवाने हेतु पंजीकृत किसान स्वयं PM किसान पोर्टल में जाकर या फिर फेस ऐप के माध्यम से OTP को वेरीफाई करके आधार कार्ड नंबर डालकर आप सत्यापन करा सकते हैं। तो लोक सेवा केंद्र, चॉइस सेंटर या फिर CSC वैली के माध्यम से भी आप बायोमेट्रिक यानी फिंगर देकर भी KYC अपडेट करा सकते हैं। लोक सेवा केंद्र आपके गांव या नज़दीकी शहर में मिल जाएंगे। तो भाई लोक सेवा केंद्र के जरिए PM किसान योजना अंतर्गत KYC करवाने के लिए किसान अपने साथ डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड व एक मोबाइल नंबर जो है लेना जरूरी होता है, जिससे कि आधार नंबर और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कराकर इस तरह से जो है PM किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसान अपना KYC का काम पूरा करा सकते हैं। अब आती है दूसरे नंबर पर लैंड सीडिंग का काम। तो राज्य स्तर की पोर्टल ID में ही लैंड सीडिंग और अपडेट कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः योजना अंतर्गत लैंड सीडिंग कराने हेतु किसान अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से विकासखंड कार्यालय में B1 आधार बैंक पासबुक के साथ संपर्क करना होगा, जिससे कि अधिकारी द्वारा आपके लैंड सीडिंग का कार्य पूरा किया जा सके। तो लैंड सीडिंग कराने के लिए 3 डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, B1 आधार कार्ड और पासबुक की। इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट की भी जरूरत हो सकती है, किसान संबंधित या जमीन संबंधित। तीसरे नंबर पर बात करते हैं आधार सीडिंग का, यानी कि आधार लिंक का। तो योजना अंतर्गत आधार सीडिंग यानी DBT इनेबल कराने हेतु किसानों को जिस भी बैंक में उनका खाता है वहां जाकर व्यक्तिगत रूप से अपना बैंक खाता में DBT इनेबल कराना होगा, यानी कि आपके बैंक खाता में आपके आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। ठीक है, इसके लिए आधार लिंक कराने हेतु बैंक में फॉर्म भरा जाता है, जिसमें किसानों या हितग्राहियों की जानकारी मांगी जाती है। इसलिए किसान अपने साथ आधार कार्ड व एक मोबाइल नंबर साथ में जरूर लेकर बैंक जाएं आधार सीडिंग काम कराने के लिए। तो किसान भाइयों, बताया जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत समस्त किसानों को जिन्होंने ये 3 काम नहीं करवाए हैं अविलंब ही अपना योजना अंतर्गत KYC, आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग कार्य पूर्ण करा लेवे, अन्यथा इन तीनों कार्यों के अभाव में आगामी किस्त प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो भाई अगर आप इन तीनों काम में कोई भी काम नहीं किए हैं या फिर तीनों काम ही नहीं हुआ है तो भाई आप सबसे पहले इन तीनों काम को पूरा कीजिएगा। प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आपको लाभार्थी सूची में नाम आ जाएगा और योजना का लाभ आप इस तरह से ले पाएंगे। और जिन किसानों का इन तीनों काम पूरा होने के बाद भी पैसे नहीं आए हैं तो आप इंतजार कीजिए, भुगतान की प्रक्रिया जारी है और वेरिफिकेशन के बाद पैसे कभी भी आपके खाते में आ सकते हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में किसानों को मिलेगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दूसरा किस्त। जी हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप ईट से छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल लगातार देखते हैं, फॉलो करते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा पिछले लगातार कई वीडियोस पर हमने आप लोगों के साथ जानकारियां जो है लगातार शेयर कर रहे हैं। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि आगामी 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 24 लाख से ज़्यादा किसानों को दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। तो आज है 16 तारीख, यानी कि 20 तारीख निकट है और बहुत ही जल्द राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दूसरा किस्त का भुगतान किसानों के बैंक खाते पर आने वाला है। साथ ही किसान भाइयों, ये भी बताया जा रहा है कि जिन किसानों को किसी कारणवश पहला किस्त नहीं मिल पाया है उनको भी इस बार पैसे मिलने वाला है, यानी कि पहला व दूसरा किस्त। तो इस तरह से कुछ खास जानकारियां सामने निकल कर आ रही थी PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो जिन किसानों को अभी तक पेमेंट नहीं आया है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना का। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा ऐसी लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन हर रोज पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।